रहीम। सरगोदा के शेरों, सरगोदा की शेरनियों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, नवाज शरीफ को मानने वालों, नवाज शरीफ का साथ देने वालों, सरगोदा को मरियम नवाज का सलाम, सरगोदा को नवाज शरीफ का सलाम। मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और यहाँ ये स्पेशल मेरा भाई बैठा है, माजूर है, अल्लाह ताला इसको शिफा दे, नवाज शरीफ का झंडा पकड़ के बैठा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। और वो सोशल मीडिया टीम बैठी है, सरगोदा के सोशल मीडिया के शेर बैठे, आप सबको शाबाश। और यहाँ पंडाल में मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। तो सरगोदा वालों सुन लो, नवाज शरीफ भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह सरगोदा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सरगोदा वालों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि सरगोदा न सिर्फ नवाज शरीफ का चाहने वाला है, बल्कि ये जो बैनर्स, प्लेकार्ड्स और ये जो इंसाफ का तराजू आज सरगोदा ने उठाया हुआ है, उससे मुझे पता चल गया सरगोदा सब जानता है। मैं तो आपके पास आज पाकिस्तान और नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था सरगोदा पहले ही सब कुछ जानता है। सरगोदा वालों, आज मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। जो बात आज मैं आपको बताना चाहती हूं वो बहुत गौर से सुनने की है। वादा करो सुनोगे ना? हम जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। वो साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा, सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे, क्या नजर आ रहे? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के, ये जिम्मेदार है का सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। पीडीएम की जमातों में से एक बहुत अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो सरगोदा वालों सुन लो, जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। को एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। जब 2014 में उसका धरना नाकाम हो गया, फिर उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो फिर उसने दूसरा तरीका सोचा
फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने को कहा, दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पैनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था, चोर चोर करते हुए कामा पर बाहर निकाल कर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकाल कर फेंक दिया, बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किया और दीदा दलेरी से किया। जनरल फैज हमीद जानता है कि उसने अरबों रुपया बनाया, वो अरबों रुपया उसने फिर दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में मुंतकिल किया। और मैं ये बता दूं कि ये जो ऑडियो आज आई थी 2-4 दिन पहले, वो सुनी थी ना परवेज इलाही साहब की, जरा ऑडियो चलाएं। ऑडियो लीक सामने आ गई है, ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही की अपने वकील से गुफ्तगू सुनी जा सकती है। साहब ये मुजाहिर अली नकवी को लुभाना है मकान के, चलो आज वो चला जाएगा, इस्लामाबाद कह रहे हैं कि इस्लामाबाद भेज जाए, फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। मुजाहिर अली के सामने लगा दो, करते लोगों ने सुन लिया, उनको पहले ही पता है। सरगोदा वालों हाथ उठाकर बताओ, बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? चीफ जस्टिस इज्जत माब उमर अता बंदियाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? और केस देखो, यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीओपीओ की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस ला के लगा दिया। और वो केस सुनते और उसको कहा, भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी। और ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी बल्कि इंशाअल्लाह ताला सरगोदा के शेर कहते हैं, ब्रिंग इट ऑन।
डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 60 बंदे बैठे हुए ने। फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है? आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है? बजाय है जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? तो जजेस को बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा ये ज्यादती हो रही है और वो रेफरेंस लेकर बैठे। पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है, मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से धमकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको धमकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा? मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? फ्रंटमैन था वो तो फितना था, अजली अबदी फितना था, लेकिन सरगोदा वालों फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या एजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया, आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूँ, जवाब दो। जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई, रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। जिसको सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस्से आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियां बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे। तो और फिर और सुन लो, वो जरा लगाएं ये, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली एस्टैब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। और जिसको सदर बनाया ना अपने पार्टी का, परवेज इलाही को, उसने पूरी जिंदगी, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और कोई काम नहीं कहते हो। ये महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। एक दफा तो सच बोल के देखो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? और
बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। मार करके बनाए थे, उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। और रोज जज बुलाते हैं, रोज अदालत बुलाती है, कहता है मेरी टांग खराब है, मैं पेश नहीं। आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। चोरियों और डाकों से रंगा पड़ा है और अदालत कहती है 2 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 5 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 10 बजे पेश हो जाओ, वो नहीं जाता। और फिर अदालत गया तो जमानत मिली तो ऐसा लगा जजों को जमानत मिली है, इसको जमानत नहीं मिली। लगा जजों को रिहा करके आए जो इसके इंतजार में बैठे थे। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूं, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें कि नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया। साजिश तब से हो रही थी मेरे भाइयों और बहनों, साजिश 2013-14 से हो रही थी। अल्लाह ताला ने साजिश का भांडा आज फोड़ा है कौम के सामने। और लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बुज़दिल, चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, सुनना सरगोदे वालों, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। कभी सुना? जो लीडर होता है ना, लीडर, वो सामने से लीड करता है ना। कारकुनों के लिए जेलें, बतौर वजीर आजम जाके कहता है मुंह पे हाथ फेर के नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवा दूंगा। आज चूहे की तरह नवाज शरीफ के डर से बिल में छुप के बैठा है, जाकर रखा उनके आगे, ढाल बन के खड़ा हो गया नवाज शरीफ। पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भागी है, जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे। किसी को बच्चे याद आ गए। और 2-2 साल की जेलें काटने वाले, 1-1 साल की जेल काटने वाले मैंने 2-2 दफा 4-4 महीने। 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो भी आज जमानत के मसले के भरवा रहे थे। और ऊपर से पहले कहता है गिरफ्तारी दो, जब पुलिस ने पकड़ लिया चंद दर्जन कारकुनों को तो कहता है पुलिस वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो कान खोल के पुलिस भी सुन ले, आप भी सुन ले, और ये पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी सुन लो। कभी सोचना भी ना, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और आने वाला वक्त किसका है? सरगोदा के दरो दीवार पढ़ लो, इन माओ बहनों बेटियों के चेहरे पढ़ लो, ये मेरे नौजवानों के चेहरे पढ़ लो, इनके जज्बे को पढ़ लो। इनका जज्बा चीख चीख के बता रहा है कि इंशाल्लाह शेर आ रहा है। अलमारूफ घड़ी चोर, कान खोल के सुन लो, वो इस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया है पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। यकीन रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरे जज्बे के साथ
तहैये के साथ निकलो, अपने कायद का सबको मैसेज दो, इलेक्शंस की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ना नहीं है, जीत कर दिखाना है, जीत के दिखाना। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आखिर में ऐसा नारा कि सरगोदा के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान।